हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज बात करने वाले हैं एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में। और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी आए थे इसके ऊपर, क्योंकि नीट पीजी का एग्ज़ाम की जो काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में, एंड पीपल आर क्वाइट कंफ्यूज्ड। तो देखिए, जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, उनकी तो ऑलरेडी सीटें ना कवर अप हो ही जाती हैं। आप सबको पता है कि 50,000 तक आते आते इवन नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी ख़त्म हो ही जाती हैं। बट फॉरेंसिक मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है कि जो कि थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड है, एंड इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं एंड क्या ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, फॉरेंसिक मेडिसिन ना आपका रैंक नॉर्मली अगर 50,000 प्लस भी हो, 60,000 तक हो, तब भी मिल जाती है। ठीक है। एंड जो सेकंड थिंग इज़ लाइक, जो हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं हर कहीं, तो फॉरेंसिक मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है कि जो थोड़ी सी आई वुड से, हिंदी में जो एक टर्म आता है ना, अनछुई, कि अनटच्ड है ये अभी सैचुरेशन से। क्यों? बिकॉज़ जो मेडिकल कॉलेज, कोई भी जब नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा या खुलता है, तो उसको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बाकी सारी ब्रांचेस हैं, वहाँ से फटाफट मतलब इतनी ज़्यादा सैचुरेशन है, इतने ज़्यादा पीजी स्पेशलिस्ट भी हो गए हैं कि वहाँ पे थोड़ा-सा वो लोग अपने आप को बाउंड महसूस करते हैं। बट फॉरेंसिक मेडिसिन, क्योंकि सीट्स कम है इसकी, ठीक है? तो और जब नया कॉलेज कहीं पे भी खुलेगा तो आपको इसकी वैकेंसी आएगी ही आएगी, तो उस टाइप की सैचुरेशन नहीं मिलेगी। प्रोस एंड कॉन्स की भी इसमें बात करेंगे। अब जिस हिसाब से मैं बात करूँ आपको, पेशेंट जिस तरह से पेशेंट इम्पेशेंट हो रहे हैं, उस हिसाब से बात करें तो फॉरेंसिक मेडिसिन एक बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्रांच है। दोज़ पीपल जो कि अपने आप को सोचते हैं कि यार हमें फालतू के पंगों में नहीं पड़ना है ना? या फिर जैसे कि लोग रेडियो को क्यों लेते हैं? रेडियो का तो ड्यूअल पर्पस है कि चलो ठीक है, अब वहाँ पे भी एआई का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? बिकॉज़ उनको लगता है कि हमें, एक तो हम अपना सेटअप कर सकते हैं अच्छा, एंड अच्छी अर्निंग है। एंड नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, जैसे स्किन नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, इसी तरह से आपकी फॉरेंसिक मेडिसिन, जिनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए बहुत ही अच्छा लाइफ में, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सीआईडी आता था हमारे, अभी भी आता है, बट हम तब छोटे बच्चे थे, 80s एंड 90s वाले हम लोग छोटे बच्चे थे तब, जब उसमें मिस्टर सोलंकी होता था। जब सीआईडी के वो जाते थे, प्रद्युमन एसीपी, कि हाँ जी सोलंकी बताइए। तो वैसे ही, और मैं तो तब उसको भी देखती थी ना, डॉक्टर सोलंकी को, तो बड़ा अच्छी फ़ील आती थी कि हाँ यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिन लोगों को ना चाहिए कि यार हमें नई-नई चीज़ें देखने का जिनको शौक है, तो वो लोग इसमें आ सकते हैं। आपका क्रिमिनल्स, पुलिस से आपका इसमें नॉर्मली यू नो आना-जाना चलता रहता है, लगा रहता है। एंड आपके एमएलसी केसेस, आप कोर्ट में जाएँगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एमएलसी केसेस ना इन्हीं के होते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन पीपल के, ठीक है? एंड मैं ऐसी बात करूँ कि बहुत ज़्यादा थ्रिल थ्रिल तो देखो उसको है कि जिसको अपना दिमाग चलाना है कि हाँ यार, ये चीज़ कैसे हुई है, मेरे को इसके अंदर सोचना है, या फिर मेरे को सोचना है कि बंदे ने क्या दिमाग लगाया होगा। ऐसी चीज़ें अगर आपको एक्साइट करती हैं तो फोरेंसिक मेडिसिन इज़ द ब्रांच फॉर यू। मैं अपनी भी बात, और देखो जॉब इसमें ज़्यादातर आपके कॉलेजेस में रहनी है। आप सोचो कि हाँ, बट एक चीज़ आप कर सकते हो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप करना है, नहीं करना है, वो टोटली आपके हाथ में है ना? बिकॉज़ लोगों के बीच में ना आपको खुद की भी देखो, आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है, इन एवरी वीडियो आई से कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है? तो उसमें अब इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है? अपने आप को ऐसे नहीं आपने मार्केट करना है कि यार हाँ, कि लोग आपके बारे में ऐसे बातें करें कि हाँ यार ठीक है, ये तो डेड पीपल को डील करते हैं, या फिर ही इज़ ऑटोप्सी सर्जन या समथिंग लाइक दैट। वो तो आप हो ही, बट you have to market yourself like this also कि before becoming autopsy surgeon you were MBBS pass out, and as MBBS also you have full knowledge, and legally also you are allowed to practice medicine, ठीक है? जिसमें तो आपको एक साइड बाय साइड आपको एक अपना प्राइवेट प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, ये मेरा एक विचार है। एंड बाकी तो देखिए, विजिटिंग आप फैकल्टी लग सकते हैं कॉलेजेस में, वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब हम सर्विस में आए थे ना, गवर्नमेंट सर्विस में, तो जो हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन वाले सर होते थे ना, उन्होंने हमारी इंडक्शन इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई थी एमएलसी केसेस के लिए। तो वही सर, जब एमबीबीएस वाले एमओस वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, उनको भी वही सर करवाते हैं। अभी भी वही करवाते हैं, एंड हिमाचल में हमारे बहुत फेमस हैं। अब मैं इंडिविजुअली नाम सबके नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी देख रहे होंगे वो ऑलरेडी
क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं आता किसी का नाम कहीं पे वीडियो में ले दो, चाहे आप गुड सेंस में ही लो। तो दे आर वेरी गुड पीपल, है ना। एंड कॉलेज पीपल, उनको सबको पता है कि भाई ये हमारे डॉक्टर साहब हैं फॉरेंसिक मेडिसिन के। अभी भी किसी को पेरिफेरीज में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो दे आर वेरी काइंड एनफ, फ़ोन उठा के वो लोग गाइड करते हैं, है ना। तो जैसे हमारा हिमाचल में, शिमला में, जुनगा में है इसका हेडक्वार्टर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और देखिए इसमें आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस बनते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। आई मतलब यू पीपल आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई टॉक अबाउट ग्राउंड रियलिटी। तो जैसे पुलिस केसेस में आ रहा है, जैसे मैंने बोला आपको, क्रिमिनल्स की क्या चलता है इनके माइंड में। एंड सबसे बड़ी बात है वर्क लाइफ बैलेंस है ना। तो आपको चीज़ों को खुद भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि भाई हम अगर फॉरेंसिक मेडिसिन लेते हैं तो हमें अपना जनरल प्रैक्टिस भी करनी है, साथ बाय साइड हमें अपना कॉलेज में भी एकेडमिकली उसमें भी परफॉर्म करना है, ठीक है। लाइक फॉर जॉब हंट आई एम सेइंग, ऐसा शिप की जॉब्स आपको निकलेंगे, बिकॉज जब इनके क्वांटिटी कम है फॉरेंसिक मेडिसिन वालों की, तो जब भी ये रिटायर होंगे ना, तो ये सारा कैलकुलेशन है यार, मैथ्स है। तो ये जब भी ये लोग रिटायर होंगे नए बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब सारे बंदे ही क्लिनिकल लेके बैठे हैं, उसके बाद पैरा क्लिनिकल की तरफ को जा रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए ना, तो बचा क्या फॉरेंसिक मेडिसिन एक आप खुद तो सोचो कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो द रोड लेस ट्रैवल्ड, वो एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड थिंग्स लाइक दैट ऑल्सो। एंड एज आई साइड की वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत अच्छा है आपका। एंड जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एमएलसी केसेस, जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्रिक्वेंटली डील करते हैं। अगर आपको और अपनी नॉलेज को रिफाइन करना है तो यू कैन इवन साइड बाय साइड आप लॉ की भी डिग्री कर सकते हैं, एलएलबी, या फिर यू कैन कंबाइन इट विद दैट। तो ये मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि फिर देन आपको नीश अपनी ढूंढनी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, which are MLC cases but they have that criminal background also, then लॉ की डिग्री आपके काम आने वाली है, ठीक है। बट ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। मैं हमेशा थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बातें भी करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में खुद भी घूमता रहता है जब भी आई सी सम स्टार्टअप एंड ऑल दैट ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, हम लोग नहीं कर पाए अगर ये चीज़ें, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, वाई नॉट हेल्प अदर्स, अगर हम किसी और के काम आ सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। एंड देखिए पेशेंट का जो आजकल चल रहा है प्रॉब्लम कि हाँ भाई ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया। मैं रोज़ ना वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे, या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा एफबी पे। तो आई फील समटाइम्स आई फील रियली लकी कि अच्छा हो यार एमबीबीएस नहीं हुआ, बिकॉज ऐसे फंसी मैं, बीइंग अ डेंटल सर्जन ना, आई ऑल्सो फेस सच कंडीशंस इन माई ओपीडी की जहाँ पे कुछ फंसी पेशेंट्स आपको आते हैं। बट यकीन मानिए अगर एक दिन में मेरे को 2 फंसी पेशेंट के साथ डील करना पड़ जाए ना, जो कि बिना बात के कभी खुले पैसे के लिए कोई लड़ रहा है आके ओपीडी में, कभी कोई ओपीडी में इसलिए आके लड़ रहा है कि भाई जो आपने दवाई लिखी ना, ये बाहर आपने ब्रांड नेम भी नहीं लिखा उस पे, लेकिन हाँ भाई बाहर फार्मेसी वाले ने नहीं रखी है, या सर्विस गवर्नमेंट, अब वो सप्लाई चाहे आती ही ना हो पीछे से। रिसेंटली कोई केस हुआ था मेरी ओपीडी में, लाइक रिगार्डिंग गम पेंट, जिसका मैंने ब्रांड नेम भी नहीं लिखा था। स्टिल आई हैड टू सेटिस्फाई दैट पेशेंट कि भाई साहब आप कहीं से भी ले लो, मेरा ये आती ही नहीं है सरकारी में। मैं ये कर सकती हूँ कि एक लेटर लिख सकती हूँ ऑन योर बिहाफ कि हाँ यार ठीक है, पेशेंट सो एंड सो कंप्लेंट एंड इनको चाहिए, तो ये सरकारी इसमें प्रोवाइड करवाई जाए। बट वो जब वो पूरे ही सरकारी तंत्र में कहीं भी गम पेंट नहीं होता है सप्लाई, तो हाउ कैन लाइक बट स्टिल तो समटाइम्स आई रियली फील लकी कि हाँ यार बहुत अच्छा है कि मैं एमबीबीएस नहीं हूँ। इतना ज़्यादा पेशेंट आजकल इम्पेशेंट हो गए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज एक, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सैलरी की मैं बात करूँ तो देखो, अगर एकेडमिक्स में आ जाते हो ना, तो एकेडमिक्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे आप हो चाहे कोई और है। सैलरी एकेडमिकली एसआर शिप करने जाते हो, या फिर आप प्रोफेसर बनते हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या एपी बनते हो, तो वो सबका सैलरी ब्रैकेट सेम ही है। बाकी तो फ़र्क वहीं पे आता है कि जहाँ पे वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एंड आई होप शायद इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर कुछ अच्छा लगा हो। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप सजेशंस दे सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूव करूं। एंड क्योंकि मैंने ये चैनल एक मेरी तरफ से छोटी सी पहल है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जिस हिसाब से मुझे कोई नहीं था गाइड करने वाला, दैट्स आई मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो नॉलेज है, अगर किसी को भी इसका हल्का सा 1% भी फ़ायदा हो तो आई फील दैट मेंटल पीस। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।